सब साहुरम, जल्दी लिया सभी प्रकार का आहार का त्याग आपका, कुछ भी नहीं लेना आपको। शांत परिणाम के साथ शरीर का विसर्जन करना है। नमोस्तु भगवान बोलते हुए, हाँ यम शल्यग्रह ग्रहण करना महाराज। अंतिम समय चल रहा है। चारा प्रकार का आहार का त्याग इधर से आजीवन दर्शन को भगवान के कर लो। भगवान दर्शन करो। दर्शन इधर। सभी प्रकार के आहारों का आहार का त्याग, त्याग, सब परिक्रिया का त्याग। नमो अरिहंताणम, सम्य शिखर की यात्रा करना जा करके। नमो सिद्धाणम, पीछे पीछे नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, आप चलना नहीं फिर किसी नमो वज्रायाणम, उठा लो महाराज जी नमो लोहे सही सव साहुणम। उठा के वो सामान नहीं निकाला और हम सुने नहीं है ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। हाँ आराम से शांत प्रणामों से अच्छे प्राण निकले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जन आगम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। ऐसे समय में जब सभी धर्म व समुदाय के लोग एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निज उद्देश्य व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भ्रामक प्रचार व दूसरे धर्म पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस जैन दर्शन को आदिकाल से सभी धर्म व समुदायों ने माना व पूजा है, उस जैन दर्शन के खिलाफ धरती माता मंदिर, समदड़ी रोड, बालोदरा के अनूप मंडल के मठाधीश मुकनाराम द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अनूप मंडल के मठाधीश मुकनाराम द्वारा जैन दर्शन के खिलाफ क्या दुष्प्रचार किया गया। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा। संपर्क नंबर 9413457605। मैं सभी सज्जनों से, भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वर्तमान में कोरोना वायरस की बीमारी से पूरा विश्व त्राही कर रहा है। इस बीमारी का इलाज के लिए पूरा विश्व के समस्त डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, मगर बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही है। ये बीमारी क्यों नहीं आ रही है कि इस बीमारी के पीछे राक्षसी विद्या है, जो जैन समाज द्वारा ये संसार को गलत करने के लिए फैलाई जा रही है। अगर यदि इस बीमारी का इलाज करना है तो जैन समाज के ऐसे मुख्य लोगों से इस बात को पूछा जाए, जो मैंने कुछ समय पहले जैन समाज के जैन श्वेतांबर ट्रस्ट नाकोड़ा के अध्यक्ष रमेश कुमार जी जैन और बालोतरा के श्री संपाला जी गोलेसा, रूपचंद जी सालेसा, पारसमल जी भंडारी, भवरलाल जी दानी, ओम प्रकाश जी बाटिया को मैंने पत्र में लिखा था कि यदि आपका समाज है वो राक्षसी विद्या से धरती माता एवं प्राणी जगत को दुखी कर रहे हैं, यदि ये बात झूठ है तो आप आम जनता के बीच में मेरे इस आरोपों को झूठा साबित करें। वो लोग नहीं आए क्योंकि उनको मालूम है कि हम इनके आमने सामने आए तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। जो हम कई वर्षों से इस देश को और दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, ये राक्षसी कौम के लोग हैं। इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। अगर समाज मेरी बात को, संसार सुन रहा है, मेरी बात को जब देश के लोग सुन रहे हैं, यदि आप लोग इस बात को, इस बीमारी को, बीमारी के ही नहीं अनंत बीमारियों को, समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, एक बार इन जैन बणियों को मेरे रूबरू पूछताछ करावें, ताकि कई समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो एक बीमारी आई, एक का नियंत्रण किया और 10 बीमारियां नहीं पैदा हुई। किसी को कोई पता नहीं चल रहा है बीमारियां कैसे आ रही हैं। बीमारी इंसान पैदा करता है,
तो इंसान ही ठीक कर रहा है, प्रकृति से नहीं होती। जो लोगों ने भविष्यवाणी की है कि पहले जो बीमारी आएगी, जो हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी की है, मगर ये भी षड्यंत्र है भविष्यवाणी के पीछे भी। अगर उन लोगों को इस बीमारी का आने का पता था, बीमारी से विनाश होने का पता था, तो उन्होंने बीमारी को रोकने का उपाय क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये षड्यंत्र था, ये सोची समझी साजिश है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार, मैंने जिन जैनियों के नाम लिखे हैं, इन जैनियों को मेरे रूबरू अरूप कराएं, इस समस्या का समाधान होगा। जय धरती माता। अनूप सेवा मंडल के मठाधीश मुकनाराम द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में साधु सेवा समिति के सचिव महेश मोदी जी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए अभी मौन विरोध का निर्णय लिया गया है। जैन धर्म की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। जय जिनेंद्र, मैं जिनागम की तरफ से अक्षय जैन। अभी जो वैश्विक समस्या चल रही है, जिसकी वजह से कई श्रावकों को दर्शन करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मंदिरों का समय भी बदल दिया गया है या फिर मंदिर बंद कर दिए गए हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ भाव पूजा, भाव वंदना का विशेष महत्व है। मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं होता। बेहतर होता है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने भावों को बनाए रखें। अगर आपके भाव शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा, और मन की शुद्धि अति आवश्यक है। तो अगर आपको कहीं से दर्शन नहीं मिल पा रहे तो घर में बैठ के भावों की शुद्धि करें, आराधना करें, सामायिक करें और प्रतिक्रमण करें, ताकि वैश्विक महामारी का प्रकोप किसी हद तक कम कर सकें। क्योंकि जब हर जगह से आदमी परेशान हो जाता है तो सिर्फ एक ही जगह बचती है उसके पास, वो है ईश्वर का स्थान। अगर किसी कारणवश ईश्वर का स्थान भी बंद कर दिया जाए तो मन के अंदर बैठे हुए ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जिनागम में आत्मा को ही परमात्मा बनने की शक्ति दी गई है। और घर में बैठ कर के आप भक्तांबर स्तोत्र, विसापाहार स्तोत्र, सामायिक आराधना, जो भी पूजा पाठ, भाव पूजा कर सकते हैं। घर में तो आप द्रव्य पूजा भी कर सकते हैं। इतना ही कहना था मुझे आपसे। तो सरकार के साथ सहयोग बना के रखें। अगर दर्शन नहीं हो पा रहे तो कोशिश करें मन के भाव पूजा, भाव वंदना करें। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। जिनागम में आपका स्वागत है। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने जैन समाज से 21 दिन के लॉकडाउन को आत्मशोधन व आत्मानुशासन के पर्व के रूप में मनाने का आह्वान किया है। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने कहा कि 24 घंटे अब घर में ही रहना है, ना कहीं बाहर जाना है, ना ही बाहर का खाना खाना है। उन्होंने कहा कि यह पुण्य बढ़ाने का अद्भुत अवसर है, इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। उन्होंने देश की समस्त जैन समाज से इस अवसर का लाभ उठाते हुए निम्न उपाय
अपनाने की सलाह दी है। रात्रि भोजन का त्याग। आचार्य श्री ने कहा कि अब आपके पास ना तो दुकान व ऑफिस और ना ही ट्यूशन का बहाना है और ना ही आपको अब कहीं बाहर जाना है, इसलिए हो सके तो इस वक्त रात्रि भोजन का त्याग करें। बाजार के भोजन का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, वैसे भी अब सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद कर दिए गए हैं तथा सभी बड़े होटलों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, अतः बाजार के भोजन का त्याग करें। सप्त व्यसन का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, वैसे तो सभी जैनों के लिए सप्त व्यसन का त्याग बताया गया है, परंतु बाहर जाने से कुछ अतिचार भी लगते हैं, तो इस समय उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। समस्त दिशाओं विदिशाओं में आने जाने का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, बीमारी व विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा करने में हम सब तरफ हो रही हिंसा का भी त्याग करते हैं। जितना हो सके भोजन शुद्धि का पालन करें। हो सके तो समय समय पर उपवास व एकाशन करें। घर की गृहिणियों का भी ध्यान रखना है और उन्हें भी धर्म ध्यान का मौका देना है। आचार्य श्री कहते हैं कि इस समय अधिक से अधिक जाप पाठ व भाव पूजा में समय व्यतीत करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ऐसा जाप ऐसा चिंतन सुबह दोपहर शाम अवश्य करें। आचार्य श्री कहते हैं, जिन श्रावक श्राविकाओं ने इस अवसर का सदुपयोग अच्छी तरीके से कर लिया तो यह लॉकडाउन उन श्रावक श्राविकाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। आचार्य श्री इस समय सत्संग हस्तिनापुर में विराजमान है। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोगों को खूब आशीर्वाद है। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के सिवाय और दुनिया में कोई भी अपना शरण सहाय नहीं है। जैसा सरकार का आदेश है, जैसे कार्य करो। सब अपने घर में रहो, सब अपनी हिफाजत करो, किसी प्रकार की गफलत मत करो और निरंतर अरहनिश खरी नमोकार का जाप। नमोकार महामंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। अपन अपने मंत्र की शक्ति को नहीं जानते। खाली नमोकार का जाप करो दिन रात, आते जाते उठते बैठते घर का हर परिवार। और घर में रहकर भी आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत मत रखो। मुंह को अपने बंद रखो, नाक को बंद रखो, काम की बात करो और निरंतर नमोकार का जाप करो। सब अच्छा होगा। 1-2-4 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। सब लोगों को खूब आशीर्वाद है। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के सिवाय और दुनिया में कोई भी अपना शरण सहाय नहीं है। जैसा सरकार का आदेश है, जैसे कार्य करो। सब अपने घर में रहो, सब अपनी हिफाजत करो, किसी प्रकार की गफलत मत करो और निरंतर अरहनिश खरी नमोकार का जाप। नमोकार महामंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। अपन अपने मंत्र की शक्ति को नहीं जानते। खाली नमोकार का जाप करो दिन रात, आते जाते उठते बैठते घर का हर परिवार। और घर में रहकर भी आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत मत रखो। मुंह को अपने बंद रखो, नाक को बंद रखो, काम की बात करो और निरंतर नमोकार का जाप करो। सब अच्छा होगा। 1-2-4 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। नमो हरिहर।
सब साउड नमो हरिहंत। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी कोरोना महामारी का कहर है। इसी महामारी को देखते हुए आर्यका रत्न 105 विशुद्धमती माता जी ने अपने संदेश में कहा है कि आज रात 12 बजे से पहले अपने सीधे पैर के तलवे में सभी लोग हल्दी लगा लें, जिससे उन्हें कोरोना वायरस से बचने में लाभ होगा। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। हरियंताणां नमोऽस्तु। नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो अजायाणां। आइए आइए। नंबर 1 सबसे